थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए रुकना पड़ा, कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। आई थिंक अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब आप यहाँ देख लीजिए क्या होगा, 4x माइनस का आपका क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। सो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4x इक्वल टू 12। सो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/4। अगर आप इसे कट करना चाहें तो आपका आंसर क्या आ सकता है, 6/2 आ सकता है ना। देखिए यही आएगा ना, 12/4 आएगा। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा 3, और ये 4 1 जा 4 4 3 जा तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे 1/3। चलिए चेक करते ये सही आया कि गलत। एक्चुअली जो हमारा S4O6 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप देखिएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड, सल्फर। अभी फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे हम लोग, सल्फर लगाएंगे, फिर से सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। 4 सल्फर तो हो गए ना। अब हमारे ऑक्सीजन कितने बचे, इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज होता है, इधर भी एक होता है माइनस चार्ज। एक्चुअली ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, दिया जाता है, थोड़ा सा इसमें आपके बुक में एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें जो ये सल्फर है इस पे कौन सा बॉन्ड लगेगा, इस पे लगता है डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पे लगेगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर भी लगेगा, सब पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा तो आप वेट करिएगा बनाने में। तो इस तरह से सब पे लग जाएगा ऑक्सीजन, सब पे ऑक्सीजन लग जाएगा। हम लिख दे रहे हैं बॉन्ड, आप बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ भी हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड से। सारे सल्फर पे लगा दीजिए, देखिए काउंट कर लीजिए कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ। अच्छा, कुछ कहेंगे सर बीच में क्यों नहीं लगा रहे, तो आपको पता सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, सल्फर हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड जिनका नहीं कंप्लीट होगा उन्हीं पे हम लगाएंगे। चलिए ऐसे जल्दबाजी में लगा देते हैं हम लोग, थोड़ा तिरछा फिरछा लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन दोनों सल्फर पे क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि खुद से जुड़े हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये खुद से जुड़े हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनका 0 होगा, इनका 0 होगा। इनके केस में क्या आएगा +2, इसके केस में क्या आएगा +2, और इसके केस में क्या आएगा -+1। तो टोटल 5 आ गया इधर, 5 इधर आ गया, देख रहे हैं ना आप। तो इसका 5 आया, इसका 5 आया, क्या आया, इसका 5 आया, इसका प्लस का 5। ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना, तो हमारे 4 सल्फर हैं, समझिएगा 4 सल्फर मतलब 4x लिख सकते हैं। 4x पे जो आया है प्लस का 10 आया है ना, +5 उधर +5 उधर। तो एक सल्फर पे एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 10/4, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2, 5/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और आया 1/3, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग 2.5 आ रहा है। सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा 3/1 होगा ना, 3 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं एवरेज कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ एवरेज और आ रहा है, तो ये वाला आपका रियल है, बाकी ये वाला रॉन्ग है। तो इसलिए हमने इसको बना के आपको समझाया, इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस यहाँ इनके स्ट्रक्चर से ही ये आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगर कहीं डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। आज का आपका जो होमवर्क है एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं वही है। कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बैलेंस करना है
रिडॉक्स रिएक्शन को। उसमें दो मेथड है, एक हाफ रिएक्शन है और एक ऑक्सीडेशन है। तो आपको जो भी डाउट होगी उसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कल भी हम थोड़ा वीडियो को 2 लेक्चर में करेंगे क्लियर, क्योंकि सर वाई वाटर इज न्यूट्रल। बेटा परेशान ना रहो, अभी मिल जाएगा आंसर, रुक जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दो, ठीक है। तो पहले जो बात करें उसको कर लेते हैं। तो हमारा ये कहना था कि जो हमारा कल का वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आपका बैलेंस करते समय लेक्चर को मिस ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेक्चर को मिस करेंगे तो जो 4 लेक्चर होंगे उससे संबंधित आपको एक भी नहीं समझ में आएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो तो हम लोग, अभी हमसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वाई वाटर इज न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल क्यों होता है। एक्चुअली वाटर न्यूट्रल भी नहीं होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू 7 होती है, बट ये की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर आपको पढ़ाया जाएगा, जब एक चैप्टर आप में 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एसिड बेस और साल्ट का भी एक कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, बफर सोल्यूशन, तो आपको बताया जाएगा। पर हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एक्चुअली जब वाटर किसी ऐसे लोग के साथ जुड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ये प्रोटॉन दे देगा। और कुछ ऐसे लोग के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी, तो उस सिचुएशन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये लेगा प्रोटॉन, एक्सेप्टर हो जाएगा, देगा डोनर हो जाएगा। दोनों केसेस आपको पता है, एक डोनर कौन होता है, एसिड होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, बेस होता है। तो उसमें ये क्या करता है, OH- का भी केस शो करता है और H+ आयन, तो दोनों तरीके से बिहेव करता है। ये बच्चों को बहकाने वाली बात है कि वाटर न्यूट्रल होता है। वास्तविक में जो उसका नेचुरल स्टेट होता है वो न्यूट्रल होता है। बट अगर आपको यकीन ना है, आपके यहाँ जो टैंक लगा होगा, वाटर टैंक, उसका पानी चेक करिएगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा। आपके लैब में जो टैप लगी उसमें पानी चेक करिएगा, न्यूट्रल नहीं आता, कुछ ना कुछ उसमें स्लाइटली एसिडिक या बेसिक मीडियम आ जाता है, वो इम्प्योरिटी के कारण होता है। बट आपका वाटर है जो उसका रियल स्टेट है, उसमें न्यूट्रल ही कंसीडर किया जाता है, पर वो न्यूट्रल नहीं है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अभी एक बार आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, जो भी बच्चे चाहे वो नए हो पुराने, अगर वो फिर से सारी क्लास करना चाह रहे हैं लाइव, तो उसके लिए आपको शाम में एक लाइव क्लास रखी जाएगी। आप अपना फीडबैक दीजिएगा अगर आप करना चाह रहे हैं। वो क्लास क्या होगी, थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे देखने वाला है, आप चेक कर लीजिएगा। बट कॉल आप टाइम पे ही लगाइएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजिएगा, जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन करना होगा आप कर लीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। सर एनसीईआरटी 8.2 नहीं समझ में आ रहा है सर, मैथ की क्लासेस सर इवनिंग की टाइमिंग बता दीजिए। बेटा जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे ना, इवनिंग में आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन करके सारे बच्चों से हम फीडबैक लेंगे, तब टाइम बता पाएंगे। अभी आपको टाइम नहीं बताएंगे। तो ये स्क्रीन पे नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। अभी हमसे एक बच्चे ने कहा सर 8.2 नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम बेटा या क्वेश्चन? किसने हमें भेजा 8.2? 8.2 हमें भेजा है नूर ने। बेटा 8.2 क्वेश्चन की बात आप कर रहे हो, प्रॉब्लम की? हमें बता दीजिए तभी हम आपको बता पाएंगे क्वेश्चन की बात। ठीक, मैं पढ़ता हूँ। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ यू डू रेशनलाइज योर रिजल्ट। भाई वही कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं। अगर आपने कहा तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप उसमें बताइए कौन सा करके मैं आपको दिखा दूँ। बेटा कौन सा क्वेश्चन करके दिखा दूँ? उसमें सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाऊंगा, आपको आइडिया बता देता हूँ। नहीं आएगा तो फिर हम हैं, आप सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक इसमें है KI3 है, KI3 में उन्होंने पूछा है आई पे बताइए ना। आपने शायद क्वेश्चन नंबर 8.2 पूछा है। 8.2 में उन्होंने पूछा KI3 का बताइए। तो KI3 का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, चलिए बात कर लेते हैं कैसे होता है। उसके उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा होता, देखिएगा K+ में बनता है
और उसमें इसको अगर हम KI3 को तोड़ते हैं, देखिए किस तरह से तोड़ते हैं, पहले इसको सीख लीजिएगा। जब KI3 तोड़ता है तो हमारा बनता है K प्लस, और बनता है I2, और बनता है आपका I माइनस। ठीक है, इतनी बातें आप समझिएगा, ये चीजें बनती है हमारी। क्या क्या बनता है एक बार फिर से देखिएगा। K प्लस बनता है, K प्लस बनता है, और I माइनस बनता है, और I2 बनता है। कॉमन सेंस लगाइए, I2 पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना। I2 पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। पर उन्होंने क्या पूछा है कि बेटा अपनी वीडियो को ऑफ कर दीजिए, आकाश वर्मा वीडियो ऑफ कर दीजिए। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आपको बताना है जो I3 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एक्चुअली इसका भी फ्रैक्शनल होगा। आप निकालना चाहे तो आप क्या करेंगे, आप कह सकते, देखिए जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, दोनों चीजें करके आपको दिखा दे रहे हैं। +1 है पोटेशियम का, ठीक है, फिर से प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयोडीन पे पूछा गया है। जब आयोडीन पे पूछा गया है तो उसका 3 बार 3x हो गया ना। तो अब क्या होगा, 0 x इक्वल टू क्या होगा, या 3x इक्वल टू आप लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 0 माइनस 0 - 1। देखिए प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, -1/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आगे फ्रैक्शनल वाला ही केस था, आपको परेशान नहीं होना था। और नूर फातिमा ने पूछा था, क्या बेटा आपको ये बातें समझ में आई। बहुत अच्छे सर, डी वाला बता दीजिए। ठीक है बेटा, मैं डी भी बता देता हूँ, 1 2 3 4। तो इसमें किस पे पूछा गया, कार्बन पे पूछा गया, CH3CH2OH। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए ये डी वाला है, आप कह रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या होगा, CH2OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें जो आपसे पूछा गया, किस पे पूछा गया है, कार्बन पे पूछा गया ना। देखिएगा, क्या किसी ने कुछ कमेंट किया क्या, मैं पढ़ लेता हूँ। सर थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, थैंक्स की जरूरत नहीं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। और चलिए हम आते हैं आपके जो आपने पूछा है, क्या पूछा है उस पर आते हैं। डी ऑप्शन आपने हमसे पूछा है ना, तो ये हमने स्क्रीन पे लिख दिया है। स्क्रीन पे आते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस पे पूछा गया। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन करने से आपको भी क्लियर समझ में आ जाएगा ये पूछा किस पे गया। इस कार्बन पे पूछा गया है, और इस कार्बन पे पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है यार, जब कार्बन पूछा गया है तो क्या होगा, हमें कहीं पूछा जाएगा तो हम वही काम करेंगे जो रोज करते हैं। तो देखिए इसमें हमें कुछ करना नहीं, सिंपली क्या करना, जिससे पूछा गया उसकी वैल्यू एक्स रख देना। तो इसमें कार्बन कितनी बार लिया गया, 2 बार। तो कार्बन पूछा है तो उसका लिख देंगे हम लोग 2x। सिंपल सी बात है ना। देखिए ऐड करके लिख लेंगे, इस कार्बन को हम क्या कर देंगे, 2x। समझ में आ रही बात ने। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पे 2, एक 2 इधर 5, एक 6 बार है। तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। 6 का कितना होगा, 1 × 6। फिर से प्लस का सिंबल लगा दीजिए, फिर से प्लस का सिंबल लगा दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ब्रैकेट क्लोज करके आप 0 लगा दीजिए। आंसर ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग आंसर ला सकते हैं आप, देखिए किसी का आंसर आने वाला है तो बताइएगा। देखता हूँ किसी का आंसर आता तो आप बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। किसी का आंसर आया क्या, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूँ। आप देखते हैं आंसर रिप्लाई किए क्या, बहुत अच्छे 2 आंसर आ गया। बेटा आंसर आप सिंबल के साथ दिया करिए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए माइनस, ये आपका 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये क्या है, -2। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 2x प्लस, अब ये हो गया आपका 6, ठीक है, और ये हो गया -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब आप यहाँ सिंपली कर लीजिए, क्या ये हो गया 4, 2x इक्वल टू 0 0, देखिएगा 2x इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए प्लस का ऑलरेडी था ना, देखिएगा प्लस का ऑलरेडी था, इधर आ जाएगा 0 माइनस, फिर आपका 4 ना, देखिए सॉरी 0 माइनस नहीं बल्कि 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस
4, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 + 4 के बाद? अरे यार, तो हम सीधा x इक्वल टू लिखते हैं ना, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/2 इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्या x इक्वल टू क्या आया था आपका, यहाँ भी थोड़ा सा एरर गया, 4x इक्वल टू 4/2 आया था। अब कैलकुलेशन सही है, नंबर लॉक वाली हमारी की ऑफ हो गई थी। प्लस का 2 आएगा, माइनस का आप हमें बताइएगा, हमें नहीं पता है। तो बहुत अच्छे, माइनस का 2 आएगा, बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये कैलकुलेशन गलत की है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये क्या था भाई, ये हाइड्रोजन था, ऑलरेडी ये प्लस था, अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ से चेक कर लीजिए, फिर से देखिए, ये 2x था, ठीक है, कार्बन की वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन का ऑलरेडी +6 आया था, ऑक्सीजन का होता है -2, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का 4। जब ये प्लस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4, फिर 0 में से घटाएंगे, प्लस का 4 -0 -4, तो 0 जब 4 करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो आपकी ऑलरेडी वैल्यू माइनस में आएगी। मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन गलत किया था, आप ये मत कहना कि मुझे नहीं पता था, किया इससे पहले मैंने सारी कैलकुलेशन सही की। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर करने वाला हूँ। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है एनसीईआरटी, आप ओपन करके बैठिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चलिए एक आपको रिएक्शन के केस में करके दिखाते हैं, रिएक्शन के केस में अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, रिएक्शन के केस में करके दिखा दें। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा, अभी किसी का कमेंट आया, कहिए तो एक रिएक्शन के केस में भी करके दिखा दूं, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिएक्शन रिडक्शन होगा। सर 8.3 ओनली सी क्वेश्चन, 8.3 ओनली सी क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सी क्वेश्चन बेटा, आ जाते हैं सी क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे, आपने पूछा, अच्छा लगा सुन के। मेरा काम ही आप जो पूछो तो बताऊं, अच्छा लगता है जब आप पूछते हैं, क्योंकि आप जब डाउट में आएंगे तभी तो पूछेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को टाइप करूंगा, उससे पहले मुझे हटाना पड़ेगा, इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को टाइप करता हूँ, क्वेश्चन कौन सा, C4BCl2 वाला पूछ रहे हैं आप, 4BCl3 है ना, 4BCl3 4, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले ना, 4BCl3 और क्या है प्लस में 3LiAlH4 3LiAlH4 ना, थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान ना रहिए, AlH4 क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है। चलिए एरो लगा देते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा बन के आया क्या है, 2B2H6, 2B2H6 प्लस दूसरा क्या बन के आया देख लेते, 3AlCl3 प्लस 3AlCl3। आप एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्योंकि गलत अगर हमसे टाइप हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे देख देख के लिखना पड़ता है। पर मैं कर लेता हूँ, 4BCl3 प्लस 3LiAlH4, 3LiAlH4, यहाँ देखिए रॉन्ग है, ये स्मॉल लेटर में एल रहेगा, स्मॉल लेटर में एल रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ पर एडिट नहीं करूंगा, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में एल है। और क्या है उसमें, गिफ्ट 2B2H6 LiCl, ये हमसे पूछ रहा है कि इसको आप जस्टिफाई करिए कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो सब पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। चलिए BCl3 में क्या आएगा, बोरान पे क्या आएगा, प्लस का 3, याद है कैसे, अभी वही जो निकाला उसी रूल से, प्लस का 3, और क्लोरीन पे आएगा आपका -1। नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकालिए जैसे मैंने सिखाया, ठीक है, ये आएगा -1। चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पे,
फटाफट कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो फिर आपको करना आसान हो जाएगा। ये क्या है, BCl3। देखिए बोरान का अगर हम कर देते हैं X प्लस आपका क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा, क्लोरीन का आपका -1 होगा, तो इन ब्रैकेट आप क्या कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू जब आप 0 कर देते हैं इक्वल टू 0 तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3। बात समझ में आ गई कैसे निकाला? तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको समझ में आई तो यस और नो में रिप्लाई करिएगा। अगर आपको बातें समझ में आ गई तो यस और नो में रिप्लाई करिए फटाफट। ठीक है, मैं कमेंट आपका ऑन करके बैठा हूँ, देखते हैं कितने लोग हमें यस लिखते हैं। इसी तरह से आप इस पे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छे। LiAlH4, Li पे क्या आएगा तो को पता, +1 आएगा, निकाल लीजिएगा, वैसे ही आएगा जैसे हमने कहा। जिसकी निकालने उसकी वैल्यू S, आप क्या रख देंगे, X रख देंगे। तो अब Li की क्या होगी, लिथियम है भाई, सॉरी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। अगर ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, इस पे क्या आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले एलिमेंट का है। अगला एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हमने बताया था जब हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड ग्रुप किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, नंबर -1 होगा। यहाँ पे निकालिए V2S6 में। V2S6 में अगर आप निकालेंगे जो आपका V2 है उस पे आएगा आपका उस पे आ जाएगा -3। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिए कैसे आया ना। हाइड्रोजन का पता ही होगा आपको कितना आने वाला है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आएगा +1। इसके लिए भी रीजन है क्यों आ रहा है, नहीं तो आप कहोगे सर ये भी तो थर्ड ग्रुप का है। हाँ वो भी थर्ड ग्रुप का बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए एल्यूमिनियम का +3 आएगा, +3, और साथ में उसके साथ क्या लगा, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या आएगा, -1 आएगा, -1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि जस्टिफाई करिएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। फॉर रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए, किसी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। बोरान +3 है, कितना हुआ, -3। क्या हुआ, रिडक्शन। एल्यूमिनियम +3 है, +3 कुछ भी नहीं हुआ। क्लोरीन कितना था, एक मिनट, हाँ क्लोरीन -1 था। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखिए -1 से -1 कुछ भी नहीं हुआ। हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या था, माइनस का था, क्या हो गया है, प्लस का। इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन, और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो इतनी ही बातें थी। आपको करना क्या, जब इस तरह से रिएक्शन दिया जाए तो आप सब पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो उसमें चेक करिए कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा। देखिए +3 से क्या हुआ है, -3। जो घट रहा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका होता है रिडक्शन। और जो बढ़ रहा होगा, देखिए क्लोरीन कितना था, -1 था, यहाँ भी -1, कुछ नहीं हुआ। हाइड्रोजन कितना था, -1, यहाँ पे क्या हो गया, +1 बढ़ गया, तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम चेक करते हैं, +3 था, +3 अब भी है, कुछ भी नहीं हुआ। जिनसे कुछ नहीं होता उनको हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर बातें समझ में आ गई होगी तो इसमें जो 8.3 है सारे क्वेश्चन आप करिएगा। और भी क्वेश्चन है 8.13, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 8.3 भी आप करिएगा, और साथ में 8.13 भी करिएगा, 8.13। ये सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, इसमें है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, एडिशन होता है। ये सारी रिएक्शन आपको पढ़नी नहीं है, आपके सिलेबस से हट गई है, बट आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं। हाँ कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है सर, 8.4 प्लीज बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है 8. फ्लोरीन रिएक्ट, बेटा आपने तो यार गलत बोल दिया। 8.4 अभी हमने आपको पढ़ाया था, किसने पूछा है, अक्षांश सिंह। बेटा आपने टाइमली क्लास को अटेंड नहीं किया था। जो आपका ऑफलाइन वीडियो मिलेगा ना, अभी हमने HOF वाला केस बताया था, अच्छे से डायग्राम बना के पढ़ाया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। हमें लगता है आपने पहले लेक्चर में भी ज्वाइन नहीं किया था। यस और नो में रिप्लाई करिए, क्योंकि HOF का जो केस उसमें बताया गया। इसमें भी पूछा गया कि फ्लोरीन रिएक्ट विथ रिजल्ट चेंज होता है तो जस्टिफाई द रिएक्शन इज रिडक्स रिएक्शन। तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा,
बेटा आप परेशान ना रहो नूर फातिमा, हमने यही बोला कि उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए इसको नहीं बताया क्यों वहाँ पे -3 हो रहा, क्यों +3 बताया जाएगा। लेट ज्वाइन हुए थे ना, इसीलिए बेटा टाइमली ज्वाइन हुआ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाकी चीज़ें जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें लगा दिया जाएगा। इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नूर अभी आपको बता रहे हैं आपका आंसर, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, टाइम 10 मिनट शायद बचा है, इसलिए नहीं बता रहा था, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैंने सोचा डिस्कस कर दे, आपको पर्सनली लिख करके बता देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। बाकी लोग को चाहिए तो मैं आपके डाउट में भेज दीजिएगा, सारे बच्चों को डाउट में क्लियर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं जो अभी आपने बोला है, किसने बोला था 8.7। चलिए ठीक है, वो भी बता देते हैं। अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं। नूर जी ने कहा कि सर y 2v2 इज -3। 2v2 बेटा समझ लो, आपको बता ही देते हैं, 2v2 का -3 नहीं होता भैया, ये एक बोरान पे होता। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता पर्टिकुलर एटम के लिए होता। अभी हमने पैराडॉक्स का केस बताया, आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर एटम पे होता है। यहाँ पे 2v2 लिए गए हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ निकाल के दिखा देते यार, अगर आप नहीं समझ रहे देखो, B2H6, ठीक है, समझिएगा जिनको नहीं समझ में आया। B2 का पता करना, 2x कर दीजिए, 2x प्लस करिएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है आपको पता है, प्लस का 1 होता है, 6 टाइम है तो 1 × 6 = 0। इतनी बात समझ में आई। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 माइनस, सॉरी 0 - 6। सो आपका 2x इक्वल टू 0 - 6 आया, तो आपकी 2 की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 अपान 2 करिए, तो आपका आंसर x का क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा -3। तो शायद नूर ने पूछा था हमसे, तो आपको शायद बेटा समझ में आ गया हो कैसे आया था। अब ये चीजें वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक रिएक्शन में मिल गया, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, आपको बातें ध्यान रखनी होती है। बेटा समझ में आया नूर, रिप्लाई करिए मुझे, आपने पूछा था ना। और y 2v2 इज -3, 2v2 नहीं बेटा, इसका मतलब आपने बोरान को 4 समझ लिया, नहीं, यही सेम सेम एटम सेम कंपाउंड 2 टाइम लिखा गया, इसका मतलब है। इसमें भी आप चेक करेंगे, इधर भी बना के उतना ही आएगा, यही 2 बार लिख के चेक करेंगे उतना भी आएगा, ठीक। अगर सोचो, अगर इसकी वैल्यू -6 आप लाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना बेटा कि अगर ये -6 आएगा तो ये दो बोरान के लिए आएगा, तो एक बोरान के लिए तो उतना ही आएगा ना। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा यार 10 रुपए की 2 पेंसिल, और फिर बोला 5 रुपए की कितनी पेंसिल, तो बातें एक ही है। एक पेंसिल का मूल्य तब भी 5 रुपए था, अभी 5 रुपए है। सर 8.6 का डी बता दीजिए और 8.7, ठीक है। 8.6 देखते हैं बेटा क्या है। 8.6 राइट द फार्मूला फॉलोइंग कंपाउंड। ओ नो यार, बहुत सिंपल है, देखिए आपको कुछ करना नहीं। आपने पूछा था सर 8.6 पहले बता दें, 6 का डी बता दें, तो बहुत आसान है यार। देखो उसमें जो चार्ज दिए गए हैं उसके साथ उतना ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो किस क्लास मेथड से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा करके दिखा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। इन्होंने पूछा सर 8.6 का डी, 6 का डी मतलब थैलियम फर्स्ट सल्फेट, थैलियम फर्स्ट सल्फेट का फार्मूला पूछा है आपने। मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ अपने बुक में, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। 8.6 डी, एक्स पॉइंट 8.6 डी, 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा। 8.6 का डी, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उससे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ढेर सारे उसमें आंसर आने वाले हैं। तो 8.6 के डी पे मैं आने वाला हूँ, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ना, 6 के डी बोला है थैलियम फर्स्ट सल्फेट, यार बहुत आसान है। देखिए सल्फेट का जो चार्ज होता है कितना होता है, -2 होता है। थैलियम का चार्ज दिया गया 1, देखिए कैसे लगाते हैं, Tl, थैलियम का सिंबल क्या होता है, Tl। इस पे चार्ज ऑलरेडी 1 दिया, इसका मतलब क्या है, इस पे जो चार्ज आएगा प्लस का 1 आएगा, ठीक है। वो जो ब्रैकेट में 1 2 लिखा है ना, उसका मतलब उससे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके साथ क्या बोला, सल्फेट, सल्फेट ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, SO4। SO4 पे चार्ज आपको पता होगा क्या होता है, -2 होता है, पता है ना किसी को, बहुत सिंपल, एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, क्लास 9th का है। अब आप क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लगा दीजिए। क्रिस क्रॉस जब मेथड आप लगाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है कुछ, चलिए अच्छा लग रहा होगा आपको, मिला के लिख दो यार, आंसर आ गया। तो क्या आएगा, Tl2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो इतना सिंपल था, आपने क्वेश्चन बहुत आसान पूछ लिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम बताना, आप चाहे जो पूछो। SO4 आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8.6 डी, 8.6, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन और पूछा था कमेंट में, सर प्लीज सॉल्व 8.7, ठीक है बेटा। 8.7 क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा था।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, आपने पूछा तो मेरा काम बताना, टाइम कुछ भी लगे। उन्होंने कहा है, ये थोड़ा दिमाग लगाना यार, दिमाग लगाने का मतलब ये है ना, आपको सोचना। उन्होंने कहा है कि कार्बन का सारे कंपाउंड ऐसे कार्बन के बनाए जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर है -4 से +4 तक जाए, और यही कंडीशन उन्होंने नाइट्रोजन में भी दे दिया है, -3 से +5 तक जाए। तो चलिए हम एक एक करके करते हैं। पहले तो कार्बन का हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 आए, क्योंकि -4 से 0 जाने का मतलब सब में जाना पड़ेगा ना। तो आपका कंपाउंड आप लिख लीजिएगा CH2Cl2, सी आप इसको लिख लीजिएगा जिनको नहीं आता, CH2Cl2। देखिए अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगले दिन हम इस पर बात कर लेते हैं ना, क्योंकि विवेक सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। 8.7 एक मैं कर देता हूँ, इसके बाद इसी तरह से आपको सोच के लिखना है, कल हम पूरा डिस्कस कर देंगे। देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा देखिएगा, इस प्रकार से जुड़ा होगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड इससे क्या लगा होगा, सिंगल बॉन्ड से लगा होगा क्लोरीन, इधर भी सिंगल बॉन्ड से आप लगा दीजिए क्लोरीन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से लगा दीजिए क्लोरीन, ठीक है, ये कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको करना नहीं चाह रहा था। चलिए इसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड से आप नीचे ऊपर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। सो ओके, एबो साइड वी आल्सो राइट हाइड्रोजन, कैपिटल, सिंगल बॉन्ड से लगा देते हैं ना। सिंगल बॉन्ड से लगाने के बाद आप थोड़ा सा फिश एरो लगाइए, हाफ हेड वाला, और बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की है। इलेक्ट्रॉन लिया किसने, कार्बन ने। इलेक्ट्रॉन लिया किसने, सॉरी क्लोरीन ने। और इधर तुम्हारे कुछ हुई तो दूसरी और तुम्हारे खोने लगी सारी बची। ये सारे हमेशा सारा लोग सब नेता बने, नेता। वह कुल करता रहा उससे वह कुछ वैसा नहीं भाई, मंत्री जहाँ बात आई रही ये तो कैसे कोई नंबर सारे पाएंगे। अरे कहते बस के सारे अरे वो दौलत ये ना भगना भगना सारे चले मारे निकलने नहीं तो कोई हाँ हाँ ये बको है एक बको है ने बहुत परिवार तो बाप परिवार का बाप मंत्री है राम के बाप उन्हें पार्टी में तो वो भर हमारा मतलब दवा दवा पर ऊपर देखा मैं तो ये भी तो जो सोच कर रहा हूँ दवाओं का कैसे ये उदाहरण आता है मतलब ना टिका पुलारे राम संस्कार का नगर तुम्हें कहा था बैठ पढ़ाएंगे तुम्हारे